नमस्ते दोस्तों, इंस्पायर्ड स्टोरी 90 पर आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको वो किस्से सुनाएंगे जो जीवन की सच्चाई को छूते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए हमारे साथ इस कहानी से जुड़े रहिए। एक बार शांत पहाड़ों के बीच बसे एक गांव में सुजाता नाम का एक विनम्र किसान रहता था। सुजाता सभी प्राणियों के प्रति अपनी उदारता और दयालुता के लिए जाने जाते थे, चाहे वे मनुष्य हों या जानवर। उनका दिल करुणा से भरा हुआ था और वे हमेशा किसी भी जरूरतमंद की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सुजाता ने मानवता की अच्छाई में कभी विश्वास नहीं खोया। उनका दृढ़ विश्वास था कि दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करुणा और निस्वार्थता की शक्ति है। एक दिन जब सुजाता अपने खेतों की देखभाल कर रहा था तो उसने एक घायल पक्षी को जमीन पर असहाय पड़ा देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने धीरे से पक्षी को उठाया और सावधानी से उसे स्वस्थ किया। उसने उसे भोजन, पानी और आराम करने के लिए एक सुरक्षित जगह दी, जब तक कि वह फिर से उड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत न हो जाए। जैसे ही पक्षी आसमान में उड़ गया, सुजाता को खुशी और संतुष्टि की गहरी अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि दयालुता का सबसे छोटा कार्य भी किसी के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। सुजाता की दयालुता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही दूर दूर से लोग उनकी मदद और मार्गदर्शन मांगने लगे। चाहे कोई बीमार पड़ोसी हो, संघर्षरत परिवार हो या कोई खोया हुआ यात्री, सुजाता हमेशा सहायता और सांत्वना देने के लिए मौजूद रहते थे। एक संत के रूप में अपनी बढ़ती प्रतिष्ठा के बावजूद सुजाता विनम्र और जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने अपने कामों के लिए कभी मान्यता या प्रशंसा नहीं चाही, बल्कि दूसरों की सेवा करने के सरल कार्य में आनंद पाया। साल बीतते गए और सुजाता की ख्याति पूरे देश में फैलती रही। लोग दूर दूर के गांवों से उनकी बुद्धि और आशीर्वाद लेने के लिए आते थे। यहाँ तक कि राजा और रानियां भी शासन और न्याय के मामलों में उनकी सलाह लेते थे। लेकिन इतनी प्रशंसा और श्रद्धा के बीच भी सुजाता अपरिवर्तित रहे। उन्होंने एक साधारण जीवन जीना जारी रखा, अपने खेतों की देखभाल की और अपने समुदाय की प्रेम और करुणा से सेवा की। एक दिन जब सुजाता बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे तो उन्हें एक गहन अनुभूति हुई। उन्होंने समझा कि जीवन का असली सार धन या शक्ति में नहीं, बल्कि अपने दिल में प्रेम और करुणा पैदा करने की क्षमता में निहित है। उस दिन से सुजाता ने खुद को और भी अधिक समर्पित कर दिया और दयालुता और उदारता का अभ्यास किया। वह उन सभी के लिए आशा और प्रेरणा का दीप बन गया जो उसके रास्ते में आए। जैसे जैसे साल बीतते गए, सुजाता का स्वास्थ्य गिरने लगा और उसे पता था कि इस दुनिया में उसका समय समाप्त होने वाला है। लेकिन उसने शांति और स्थिरता की भावना के साथ मृत्यु का सामना किया, ये जानते हुए कि उसने प्रेम और करुणा से भरा जीवन जिया है। उसके निधन के दिन पूरा गांव अपने प्रिय संत को विदाई देने के लिए इकट्ठा हुआ। जब उन्होंने उनके शरीर को बोधि वृक्ष के नीचे आराम करने के लिए रखा, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उनके दिलों में गहन कृतज्ञता की भावना भर गई, क्योंकि वे जानते थे कि हालांकि सुजाता अब उनके साथ शारीरिक रूप से नहीं थे, लेकिन उनकी आत्मा उन अनगिनत लोगों में हमेशा जीवित रहेगी जिन्हें उन्होंने छुआ था और जिन दिलों को उन्होंने ठीक किया था। और इस तरह सुजाता की विरासत, जो एक विनम्र किसान से संत बन गए, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। उन्हें दुख और संघर्ष से भरी दुनिया में प्रेम और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती रही। शांत गांव में सुजाता की दयालुता एक कालातीत धुन की तरह गूंजती थी, जो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जगह बना लेती थी। उनके दिन अच्छे कामों में बीतते थे, अपनी फसलों की देखभाल करना, भूखों के साथ भोजन साझा करना और थके हुए लोगों को सांत्वना के शब्द कहना। प्रत्येक सूर्योदय के साथ उन्हें अपने आसपास के लोगों के जीवन को रोशन करते हुए प्रेम और करुणा फैलाने के नए अवसर मिलते थे। जैसे जैसे साल बीतते गए, सुजाता की एक संत के रूप में प्रतिष्ठा बढ़ती गई, लेकिन वे विनम्रता में ही निहित रहे, कभी भी प्रशंसा या मान्यता की चाह नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार दूसरों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता थी। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े।
धन्यवाद। नमो बुद्धाय।